नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ है, सुरक्षित है और खुश है। आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे कि ऊपर वाले ने आपको कौन से गिफ्ट्स दिए हैं लाइफ में, आपको कौन से तोहफे दिए हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जैसे आप सब जानते हैं, मैं पर्सनल 1-to-1 टैरो कोर्स रीडिंग सिखा रही हूँ। तो आप में से जो लोग भी सीखना चाहते हैं मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। एक और बेनिफिट है कि अगर आप मुझसे टैरो कोर्स रीडिंग सीखेंगे, आप मेरे प्राइवेट फेसबुक ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, जिसमें आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने टैरो से कोई भी सवाल और पूछ सकते हैं। सो ये एडिशनल बोनस है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब चलते हैं आज की रीडिंग में। यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। यह है पहला पाइल ब्लू हार्ट, दूसरा पाइल ऑरेंज हार्ट और तीसरा पाइल वाइट हार्ट। तो जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम ब्लू हार्ट से। नमस्ते जिन्होंने भी ये पहला पाइल ब्लू हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ऊपर वाले ने आपको कौन से गिफ्ट्स दिए हैं, कौन से तोहफे दिए हैं। मेरे पास 4 पाइल्स है तो अलग अलग पाइल से आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। ओके, पहला पाइल, दूसरा पाइल 1। आई होप कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना। आप में से जो लोग भी मुझसे पर्सनल 1-to-1 टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं मुझे ईमेल कर सकते हैं। एक और बेनिफिट है कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स बनेंगे, आपको मेरे प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में आप क्या बोलते हैं, आप ज्वाइन कर पाएंगे, जिसमें आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। सो इट्स मोर लाइक आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और कोर्स ख़त्म होने के बाद भी जो भी आपके सवाल है आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। सो इट्स एन एडिशनल बोनस फॉर यू। ओके पावन, अब देखते हैं कि ऊपर वाले ने आपको कौन से गिफ्ट्स दिए हैं आपकी लाइफ में। राइट, तो पहला है प्रोटेक्टेड, फीलिंग अलोन, embrace, we have coming together, woman holding a heart, sixth chakra, impartiality and fate. Okay, pile 1। तो आप में से काफ़ी लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल है या रिलीजियस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 चक्रा है जो है कार्ड है इंट्यूशन का, और साथ में फेथ है जो है ऊपर वाले पर भरोसा। क्योंकि आपका फेथ है, आपका भरोसा है ऊपर वाले पर, और साथ में ही आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये आपकी एक बहुत बहुत बड़ी गिफ्ट है, और ऐसा लग रहा है कि ये गिफ्ट जो है ये आपको शायद बचपन से था, राइट? लेकिन शायद जब आप बड़े हुए आप तब समझ पाए कि ये एक्चुअली आपके लिए एक गिफ्ट था जो बहुत लोगों के पास नहीं है। सो पहली बात ये फीलिंग अलोन। आप शायद दूसरे लोगों से काफ़ी अलग हो सकते हैं, मतलब आपके आसपास जो लोग हैं आप उनसे काफ़ी अलग हो सकते हैं, और आपको शायद काफ़ी समय अकेलापन ऐसा महसूस होता है। ये देखकर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी जो है इतनी आसान नहीं थी। ऐसा लग रहा है काफ़ी मुश्किलों का सामना किया था आपने, लेकिन जो भी हुआ आपकी ज़िंदगी में आपने ऊपर वाले पर हमेशा हमेशा भरोसा किया। यस, शायद कभी बीच में आपका भरोसा थोड़ा सा डगमगा गया हो, ठीक है, लेकिन वो होता है कभी कभी। लेकिन ज़्यादातर आपने ऊपर वाले पर बहुत बहुत भरोसा किया है, और इस भरोसे की वजह से आप इनफैक्ट जो भी प्रॉब्लम थे आपकी ज़िंदगी में आप वहाँ से बाहर निकल पाए, क्योंकि आपका भरोसा ज़िंदा था। सो ये आपके लिए गिफ्ट था, क्योंकि जब आपने मुश्किलों का सामना किया आप अभी समझ पा रहे हैं कि दूसरे लोग जो ये मुश्किलों में हैं उन्हें कैसा लगता है, राइट? और आप ऊपर वाले से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि ये सही बात है कि जब हमारे सॉरी कैमरा, सो कैमरा भी हिल गया, राइट? सो ये एक ऐसी बात है कि जब हम मुश्किलों से गुजरते हैं हम तब सबसे ज़्यादा ऊपर वाले को याद करते हैं, राइट? और ऐसा लग रहा है कि जब आप वो सिचुएशन से गुजर रहे थे तब सबसे ज़्यादा आपने अपने
ये इंट्यूशन पर काम किया, अपने थर्ड आई पर काम किया, अपने सिक्स चक्र के ऊपर काम किया और आपका इंट्यूशन और भी बढ़ने लगा ये मुश्किल समय में। ओके, तो ये मुश्किल समय जो है आपके लिए बहुत बहुत ही ज़रूरी था। आपके एंजल्स, आपके गाइड्स या ऊपर वाले जिस पर भी आप भरोसा करते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा आपके आसपास है। कुछ लोगों ने अपने बहुत ही करीबी को खोया हो। ओके, कोई भी हो सकता है ये, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत बहुत ही करीबी थे। तो जिन्होंने भी अपने काफ़ी करीब इंसान को खोया था, ऐसा लग रहा है कि वो आपकी ज़िंदगी में एक एंजल जैसे हैं। वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और कभी-कभी शायद आपको उनका जो आस-पास रहना वो भी महसूस होता होगा। तो वो इंसान ऐसा लग रहा है कि आपके काफ़ी करीब है, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है? सो ये आपके लिए गिफ्ट क्यों है? क्योंकि डेफ़िनेटली ये एक गिफ्ट ही है कि आपका थर्ड आई जो है, आपका इंट्यूशन जो है वो बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये आपको तोहफ़े पर मिला है। ऐसा लग रहा है कि आप में से जो लोग भी पिछले जन्म को मानते हैं या उससे पहले, आपको वहाँ से आया है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने अभी ग्रो किया है। यस, आपके अंदर वो था, वो शक्ति थी और इसकी वजह से जब आप ये जन्म में इतने मुश्किलों का सामना कर रहे थे, आपका इंट्यूशन और भी बढ़ता गया और भी ग्रो होता गया। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी गिफ्ट है। एक और गिफ्ट जो है आपके पास वो है आपका दिल। आपका दिल बहुत बहुत बड़ा है, बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोगों पर ऐसे आँख बंद करके भरोसा करते हैं, बिल्कुल नहीं। आप देखते हैं सही क्या है, गलत क्या है, ये आपको बहुत ही साफ तरीके से दिखता है। ये भी आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग गिफ्ट है। लेकिन साथ ही साथ में आपका दिल बहुत बड़ा है। आप शायद समझते हैं अम, यू नो दुनिया के बारे में, आप समझते हैं कि अम, हम इंसानों की आत्मा के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप में वो बहुत समझ है और इसकी वजह से आप कभी-कभी लोगों को बहुत बड़ी गलतियों के बावजूद उन्हें माफ़ कर देते हैं, राइट? क्योंकि आपका बहुत साफ दिल है, बहुत ही बड़ा दिल है। और जैसा मैंने कहा ये कार्ड देकर कि अच्छा-बुरा आप दोनों देख सकते हैं, बहुत ही साफ तरीके से देख सकते हैं। समझो एक इंसान है जो ढोंग कर रहा हो, आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हो, आप उन्हें भी समझ जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि वो इंसान सही है कि सही नहीं है, जो आपकी बहुत-बहुत बड़ी ताकत है। ये ऐसा लग रहा है कभी-कभी जब आप लोगों को बोलते हैं वो मानते नहीं हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अरे ये इंसान तो बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा है, तो आप इन्हें बुरा कैसे बोल सकती हैं? या फिर ये इंसान दिखने में बिल्कुल नहीं अच्छा है, फिर आप उन्हें अच्छा कैसे बोल सकती है? क्योंकि आप उनके आर-पार देख लेती है या देख लेते हैं, राइट? और उसके वजह से आपके लिए ये बहुत बड़ी गिफ्ट है क्योंकि आप समझ जाते हैं किस पर भरोसा करना है, किस पर भरोसा नहीं करना है। प्रॉब्लम तब आती है जब क्योंकि आपका दिल इतना बड़ा है, कभी-कभी शायद आप गलत लोगों को भी बार-बार मौका दे देते हैं। ये है एम्ब्रेस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनका दिल है, वहाँ से ग्रो हो रहा है, तो आप कनेक्ट कर पाते हैं स्पिरिचुअलिटी से। अगर आप अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं लगता है कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप अपने इंट्यूशन को और बढ़ाइए, ठीक है? और इतनी ताकत, इतनी शक्ति आ जाएगी आपके अंदर कि आप यू नो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल रेल्म में ऊपर वाले से, अपने गाइड से, एंजल से कनेक्ट कर पाएँगे, इतनी आपकी शक्ति है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर स्पेशली अगर आपका ये सब में इंटरेस्ट है या अगर ये सब में नहीं कुछ और में भी लोगों की मदद करने में, वो सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर आप बहुत बहुत सारे लोगों के दिल को छूने वाले हैं, बहुत। तो आपका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीज़निंग ऐसा लग रहा है, लेकिन डेफ़िनेटली ये बाद में आएगा। उससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना है। अगर आपने ऑलरेडी सामना कर लिया है, वेरी गुड। अगर नहीं किया है, तो जो भी प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ़ में, आप ये बस समझ लीजिए कि वो एक लेसन बन के आपकी लाइफ़ में आ रहा है। और एक गिफ्ट जो है आपकी, वो है आपके सोलमेट। ओके, ये ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए एक गिफ्ट है। आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो आपकी ज़िंदगी में है कि नहीं है, वापस आएँगे, नहीं आएँगे, वो एक अलग रीडिंग कर लेंगे हम। लेकिन ये सोलमेट जो है डेफ़िनेटली आपकी ज़िंदगी में एक तोहफ़ा बनकर आए हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मकसद टू बी फेयर ये है, राइट? स्पिरिचुअलिटी है, ऊपर वाला है। और ये ऐसा लग रहा है कि ये प्यार जो है, ये भी एक रास्ता था कि आपको ऊपर वाले तक कनेक्ट कर पाए। शायद आप लोगों ने प्यार में भी काफ़ी मुश्किलें देखी होगी, काफ़ी मुश्किलें पाई होगी,
राइट? और आप और आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम जो है काफ़ी एक जैसे है। सिचुएशन एक ना हो लेकिन शायद आपकी मुश्किलें एक होंगी या आपका जो कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों बहुत सिमिलर ऐसे लग रहे हैं। सो आप दोनों का कनेक्शन जो है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सिखा रहे हैं और एक दूसरे की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली एक गिफ्ट बनकर आए हुए हैं। तो ये बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का, स्पेशली जो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं। ओके पावन, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग सिखा रही हूँ, तो आप में से जिनको भी सीखना है मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल ऑरेंज हार्ट चूज़ किया है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ऊपर वाले ने आपको लाइफ में कौन से गिफ्ट्स दिए हैं, कौन से तोहफे दिए हैं। ओके, तो आज मेरे पास 4 डेक्स है और 4 अलग अलग डेक्स से आपके लिए कार्ड्स निकाल दूंगी। ओके, आई होप आपने सब ने मेरा इंट्रोडक्शन सुना, जिसमें मैंने कहा है कि मैं पर्सनल 1-to-1 टैरो कोर्स सीखना चाहती हूँ। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं मुझे ईमेल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और उसमें साथ साथ ये भी बोनस है कि आप मेरे प्राइवेट फेसबुक का हिस्सा होंगे, जिसमें आप मुझसे लाइफ टाइम एक्सेस अगर होगा तो, पर आप मुझसे कोर्स के बाद भी सवाल पूछ सकते हैं। ओके, और एक लास्ट डेक है पाइल 2। आपके गिफ्ट्स क्या है लाइफ में, तोहफे क्या है आपके लिए। ओके, राइट, सो पहला है द थिंकिंग वुमन, आइसोलेशन, dissipating, door to romance, believe and succeed, nutrition, speaker, and clarity of belief. Right. Pile 2. देखते हैं आपके लिए क्या गिफ्ट्स है। ओके, पाइल 2, एक बात है कि आपका माइंड जो है, आपका दिमाग जो है वो बहुत शार्प है। पता नहीं आपको इसके बारे में जानकारी है कि नहीं है, या आप वैल्यू करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन आपका दिमाग जो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत शार्प है। ऐसा लगता है कि जहाँ पर भी आपका फोकस है, आप वहाँ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। जो भी आपको करना है, अगर आपने एक बार ठान ली, राइट, आप वो डेफिनेटली कर सकते हैं, आप वो डेफिनेटली पा सकते हैं। आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं क्या करना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं कि ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ। क्योंकि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, अगर आप उन्हें ध्यान में रखिए तो आप बहुत बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पालतू, ये आपके लिए एक गिफ्ट है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग जो है वो इमोशनल होते हैं, ठीक है, और इमोशनल होने की वजह से यस शायद वो दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं, लेकिन क्या करे वो उस इंसान की कैसे मदद कर सकते हैं या अपनी मदद कैसे कर सकते हैं, वो ये नहीं सोच पाते हैं। और ऊपर वाले ने आपको ये तोहफा दिया है, ये गिफ्ट दिया है कि आप ये सोच सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे बदल सकते हैं या दूसरों की ज़िंदगी कैसे बदल सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि यस, डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, काफ़ी प्रभावित करते हैं आप आपकी दिमाग से। ओके, और साथ में ही एक और तोहफा जो है आपका, वो है आपका कम्युनिकेशन। जो आप बात करते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा पाते हैं। लोगों को अच्छा लगता है आपकी बातें सुनना, राइट, या तो ये लिखना या फिर बोलना। जो भी आपका कम्युनिकेशन स्टाइल है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आपकी बहुत बहुत बड़ी ताकत है आपके लिए। यस, पाइल 1 जो है था वो थोड़ा स्पिरिचुअल जैसा लगा मुझे, लेकिन आपका
इतना ज़्यादा मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है प्रैक्टिकलिटी की तरफ, राइट? और जिसमें आप ज़्यादा बोल पाए, जितना आप ज़्यादा बोलेंगे, जितना आप लोगों पर अपने मैसेजेस पहुंचाएंगे, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये आपका बहुत बहुत बड़ा गिफ्ट है, ऑलराइट? फिर है आइसोलेशन एंड डिसिपेटिंग। तो आप ऐसे इंसान हैं एक्चुअली जो अकेले भी अपने आइडियाज़ ढूंढ सकते हैं, जो अकेले रहते हैं फिर भी आपको आपको अकेलापन महसूस नहीं होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप काफ़ी अपना समय अकेले बिता सकते हैं, अकेले खुद को एंटरटेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि शायद आप अकेले होते हुए भी अकेला महसूस करते हैं, ओके? और ये आपके लिए गिफ्ट है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, आपका सबसे बड़ी ताकत जो है आपका माइंड है, राइट? तो उसके लिए आपको दूसरे लोगों की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप खुद को काफ़ी एंटरटेन करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। येस, ऑफ कोर्स फ्रेंड से मिलना जुलना अच्छी बात है, लेकिन आपके जो आइडियाज़ आते हैं वो आपको खुद आते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि दूसरे लोग आपको वो आइडियाज़ दे पाते हैं। ये डोर टू रोमांस है, लेकिन ये मुझे एक दरवाज़ा जैसा लग रहा है। मैं रोमांस के एंगल को थोड़ा इग्नोर कर रही हूँ, ठीक है? ये मुझे दरवाज़ा जैसा लग रहा है। तो आप लोगों को एक्चुअली रास्ता दिखा सकते हैं। जो भी जहाँ पर भी वो अटके हुए हैं या उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप में वो काबिलियत है कि आप लोगों को वो दरवाज़ा दिखा पाएँ, राइट? कि क्या उन्हें आगे बढ़ना है या कि ये दरवाज़ा को बंद करना है, क्या करना है? तो आप लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। आप मैं बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी माइंड। कभी कभी शायद लोग बोलते होंगे कि अरे आप काफ़ी इंट्यूटिव है, लेकिन वो एक्चुअली आपकी समझदारी है। आप अपनी समझदारी से वो बात बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल क्या होगा यही होगा, लेकिन जो लोग समझ नहीं पाते हैं वो आपको वो इंट्यूशन का नाम दे देते हैं, ओके? पर आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और ये आपकी बहुत बहुत बड़ी गिफ्ट है, मैं बोल रही हूँ। तो आपका अगर एक करियर में ऐसे जाना चाहते हैं तो आपके लिए प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा अच्छा रहेगा स्पिरिचुअलिटी से। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी या ऑफ कोर्स साइंस में, जहाँ पर भी आप अपना दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दरवाज़ा जो आपके लिए बंद है, इसका मतलब है कि आपको दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचना चाहिए। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। शायद आप कभी-कभी अपना दिल के सोचते हैं, लेकिन जब भी आप अपने दिल से सोचते हैं, अम, ऐसा नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है आपके लिए। लेकिन जब भी आप अपने दिमाग से सोचते हैं, वो रिज़ल्ट आपके लिए बहुत बहुत ही सुंदर आता है। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, जैसा मैंने कहा कि जो भी आपको पाना है आप वो पा सकते हैं। इतनी ताकत है आपके अंदर, आप कुछ भी करके उसे हासिल कर सकते हैं। बस आपको डिसाइड करना है वो क्या करना है। तो आपके लिए एक विजन बोर्ड जो रहता है, जहाँ पे हम बोर्ड रखते हैं कि क्या सपने आपको पाने हैं, आप क्या पाना चाहते हैं, एक विजन बोर्ड बना लीजिए। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके? और यहाँ पर है न्यूट्रिशन, ओके? पालतू एक बात है कि आपकी ये एक खूबी जो आ रही है वो है कि जिस तरीके से आप लोगों को काफ़ी रिलैक्स महसूस करवाते हैं। कोई भी ऐसा लगता है अगर आपके सामने आता है, आपके घर पे आता है, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही उनका ध्यान रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग आपके पास आ सकते हैं, उन्हें हिचकिचाहट नहीं होती। यस, शायद पता नहीं आपको अच्छा लगता होगा कि नहीं, कि जब लोग आपके पास आते हैं, कभी-कभी शायद अच्छा लगता होगा, लेकिन लोगों को बहुत ही हीलिंग महसूस होता है जब वो आपके आस-पास होते हैं, जब वो आपकी बातें सुनते हैं। काफ़ी हीलिंग वाली क्वालिटी है आपके अंदर। और डेफ़िनेटली आपके हाथों में जादू है, ओके? आप जो भी हाथ से करते हैं, जैसे यहाँ पर खाना बनाना है, कोई सूइंग करना है, जो भी आप अपने हाथ से करते हैं, वो बहुत ही अच्छा होता है। ये मुझे आपकी क्वालिटी ज़्यादा लग रही है, गिफ्ट थोड़ी कम, लेकिन क्वालिटी ज़्यादा लग रहा है, ओके? तो येस, और शायद आपको लोगों की मदद करना, वो भी आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। पालतू ऐसा लग रहा है कि आपको शायद ये सारी चीज़ें सुननी थी ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको आगे क्या करना है। जो लोग भी फ़िलहाल कन्फ्यूज़ थे या कन्फ्यूज़ थे, ये आपकी क्लैरिटी के लिए मुझे लग रहा है बहुत-बहुत अच्छा था। पर येस, एक बात है, जैसा मैंने कहा, वापस बोलूँगी कि आपकी माइंड, आपका दिमाग, वो आपसे आपकी सबसे बड़ी गिफ्ट है, और साथ में आपकी ज़ुबान। ऑलराइट फालतू, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ये चैनल और भी ग्रो हो।
और मैं पर्सनल टैरो कोर्स रीडिंग सिखा रही हूँ, तो आप में से जो लोग भी सीखना चाहते हैं मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पाल व्हाइट हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ऊपर वाले ने आपको कौन से गिफ्ट्स दिए हैं, कौन सा तोहफा दिया है। ओके, तो आज मेरे पास 4 डेक्स है और वो चारों डेक से आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। पाल 3, आई होप आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना जिसमें मैंने कहा है कि मैं पर्सनल 1-to-1 टैरो कोर्स रीडिंग सिखा रही हूँ। तो आप में से जो लोग भी सीखना चाहते हैं मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और साथ में जो बोनस है वो है कि मेरा पर्सनल फेसबुक ग्रुप है जिसका आप हिस्सा बनेंगे और आप मुझसे कोर्स के बाद भी उसमें सवाल पूछ सकते हैं और डेफिनेटली और भी सपोर्ट पा सकते हैं उसके अंदर। ऑलराइट, सो पाल 3 आपके कौन से गिफ्ट्स है? पहला है सेकंड चक्रा, impatience, gossip, joy and stability. Okay, talk to your angels. Healer. Seek the truth. And 7th chakra. ओके, पाल 3, तो क्या है आपके गिफ्ट्स? एक बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे लग रही है आपकी, बहुत ही बड़ा गिफ्ट है कि आई होप कि आप ऐसे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बहुत बहुत खुशी देते हैं। जो आपके आसपास होते हैं उन्हें आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि खुशियाँ बहुत मिलती हैं। आई होप कि आपको सचमुच में अंदर से वो खुशी मिलती होगी, लेकिन या वैसे कोई परफेक्ट इंसान नहीं है, लेकिन आई होप कि आप ऐसे हो। लेकिन आपकी एनर्जी में आप जिस तरीके से लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, जिस तरीके से आप का जो वाइब्रेशन है वो लोगों को, आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें बहुत बहुत खुशी मिलती है। तो लोगों को आपके आसपास रहना, आपसे बात करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जिनकी एनर्जी लो है, जो दुखी है, वो भी खुश हो जाते हैं आपके एनवायरनमेंट में, आपके सराउंडिंग में। तो ये आपकी बहुत बड़ी खूबी है। शायद आपको अच्छा लगता है लोगों को खुश करना, शायद आपको अच्छा लगता है लोगों से अच्छी अच्छी बातें करना, ताकि आप उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट देख पाए। राइट, तो ये आपकी बहुत बहुत बड़ी गिफ्ट है, बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि सब लोगों में ये काबिलियत नहीं है। कुछ लोग जो होते हैं वो जब दूसरों से बात करते हैं, दूसरे लोग दुखी हो जाते हैं या नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन आपसे गॉसिप आ रहा है, लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है आपसे बात करना। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी दिल की बात आपसे बोल सकते हैं, आपसे बयान कर सकते हैं। जो भी टॉपिक है, किसी भी चीज़ के बारे में उन्हें हिचकिचाहट नहीं होती है। उन्हें बहुत बहुत अच्छा लगता है आपसे गॉसिप करना। तो यस, गॉसिप हम बोलते हैं कि शायद गॉसिप अच्छा नहीं है, लेकिन अगर किसी को अपनी दिल की बात बोलने में वो हल्कापन महसूस होता है, फिर बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है। वेरी नाइस। आपके अंदर ऐसा लग रहा है एक क्वालिटी है, एक जब हम बच्चों के आसपास रहते हैं हमें खुशी मिलती है, राइट? उस तरीके की खुशी आपके आसपास होने से मिलती है। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ करें या ना करें, बस आपके आसपास रहे तो लोग खुश हो जाते हैं। और सीक द ट्रूथ, जब लोग आपसे बात करते हैं ऐसा लग रहा है कि आप समझ जाते हैं वो क्या कहने की कोशिश करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को समझ जाते हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें दूसरे नज़रिए से चीज़ों को देखने में मजबूर करते हैं, जो आपकी बहुत बड़ी खूबी है पाल 3। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, आप बिल्कुल एकदम आर पार हो जा रहे हैं, एकदम जो सही चीज़ है उन्हें देख पा रहे हैं। अगर 2 लोग ऐसे झगड़े भी कर रहे हैं, ओके, अगर 2 लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है, दीवार है, झगड़े हो रहे हैं, आप समझ जाते हैं कि एक्चुअली किसकी गलती है और किसको क्या करना चाहिए। तो ये आपकी बहुत बहुत
बड़ी खूबी है। ऐसा लगता है कि आप को मीडिएटर, काउंसलर, कंसिलिएटर ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ पर आप दो लोगों को जो झगड़ा कर रहे हैं उन्हें एक करने की कोशिश करते हैं। आप एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी हो सकते हैं यहाँ पर पाल ट्री। वेरी नाइस। आपकी गिफ्ट है हीलिंग, डेफिनेटली डेफिनेटली हीलिंग, राइट। जो भी आपकी क्वालिटी है, आपको जिसमें भी रुचि है, जैसा मैंने कहा, बिना कुछ किए भी आप लोगों को हील करते हैं, बिना कुछ किए ही आप लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी आपका प्रोफेशन है, अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, जो भी आपका फील्ड है, आप लोगों की रूह को छू लेते हैं, उन्हें हील कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी सुंदर क्वालिटी है आपकी पायल थ्री, बहुत बहुत बड़ा गिफ्ट है आपका। और ऐसा भी लग रहा है कि यस, आपका ये भी मकसद है, इसलिए शायद अब लोगों को दुखी देखना पसंद नहीं करते, उन्हें खुश देखना पसंद करते हैं। आप लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक हीलर है, एक हीलिंग क्वालिटी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली अपने एंजल्स, अपने गाइड से जुड़े हुए हैं पाल थ्री। आप उनकी बातों को शायद सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। 7 चक्रा जो है वो है क्राउन चक्रा। ऐसे करूँगी। 7 चक्रा क्राउन चक्रा होता है जहाँ पर आपको डाउनलोड्स मिलते हैं, आप समझ जाते हैं ऊपर वाला आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपसे क्या बातें करना चाहते हैं, आप वो सब समझ जाते हैं। कभी कभी शायद सपने में भी आपको दिखता होगा या आप सुनते होंगे कोई मैसेजेस, ठीक है, क्योंकि एंजल्स आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपकी गाइड्स आपसे बात करने की बहुत बहुत कोशिश करते हैं, राइट। यस, डेफिनेटली आपका क्राउन चक्रा जो है, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं इससे पाल थ्री। तो ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि आप ये सब टैरो रीडिंग वगैरह में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि एक हीलिंग क्वालिटी, एक स्पिरिचुअल आपको डाउनलोड्स मिलते होंगे, राइट। एक ऐसा लग रहा है एक बहुत कि एक तो नंबर 4 और नंबर 7 आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है पाल थ्री। ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो फिलहाल सुन नहीं पा रहे हैं, आप बात करना चाहते हैं अपने एंजल से। और अगर आप कोशिश करेंगे, राइट, ज़्यादा मेडिटेट करने की, ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में जाने की, तब एक दिन ऐसा लगेगा कि आप एंजल्स की आवाज़ को सुन पाएंगे, उन्हें महसूस कर पाएंगे। ओके, ऐसा लग रहा है कि ये आपकी चाहत है, आप डेफिनेटली ये चाहते हैं। फिर है सेकंड चक्रा। सेकंड चक्रा जो है वो बहुत ज़्यादा फिजिकल चीज़ों से जुड़ा हुआ है, पैसों से जुड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ी गिफ्ट है आपके लिए पाल थ्री, कि आप लोगों को दिखा पाएंगे कि आप स्पिरिचुअल होने के साथ साथ मटेरियल वर्ल्ड से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ओके, ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हुए हैं, साथ में ये जो दुनिया हम रह रहे हैं 3D वर्ल्ड, आप उससे भी काफ़ी जुड़े हुए हैं। ये आपकी बहुत बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि कुछ लोग जो है सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, या फिर कुछ लोग जो है सिर्फ पैसे कमाने वगैरह में चले जाते हैं, लेकिन आप इनके कॉम्बिनेशंस को जोड़कर दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हम इस दुनिया में रह रहे हैं, ऑफ कोर्स, तो ये दुनियादारी भी हमें करनी पड़ेगी, पैसे भी कमाने पड़ेंगे, और पैसे इसलिए भी अच्छा है ताकि वो पैसों से हम दूसरों की भी मदद कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने लिए अच्छी शॉपिंग करेंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसा भी है कि वो पैसों से अगर हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे तो हम दूसरे लोगों पे की भी बहुत मदद कर सकते हैं। और ये माइंड से अगर आप चलेंगे तो आप दोनों, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और जो मटेरियल वर्ल्ड है, दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन आप लाइफ में पा सकते हैं। और ये आपकी सबसे बड़ी गिफ्ट है पाल थ्री, सबसे बड़ी। तो अगर आप कभी कभी ऐसा लग रहा है कि अरे मैं पीछे के पैसे के पीछे हूँ, या मैं बहुत ही स्पिरिचुअल हूँ, तो घबराइए मत, क्योंकि ये दोनों आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और अगर ऑफ कोर्स ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों को भी हील करेंगे और दूसरों को भी बहुत ही प्रोत्साहित करेंगे अपने इस एक्ट से, ओके, तो ये ध्यान में रखिए प्लीज़ पाल थ्री, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी तरफ देखते हैं, आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन जैसे हैं, ओके। और आप अपने इंट्यूशन को प्लीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि कभी कभी आपके एंजल्स जो है आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। ओके पाल थ्री, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं पर्सनल टैरो कोर्स भी सिखा रही हूँ, तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।